ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी लाजवाब होंगे और सभी जबरदस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपना पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की सेकेंड क्लास, यानी पहली क्लास मैंने कल आपको बहुत बेसिक क्लास बताई कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है टाइम एंड वर्क को और क्या चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास टाइम एंड वर्क के लिए। डिपेंड करता है टाइम एंड वर्क किस पे कहोगे। कल मैंने बताया था टोटल कार्य पे या तो आप काम कर सकते हो या एलसीएम मेथड से जा सकते हो। और कार्य बराबर क्या होती थी? अपनी क्षमता और गुणे का समय। कितना काम आप एक दिन में करते हो और टोटल काम करने में कितना वक्त लगाते हो, वही टोटल आपका डिसाइड करता है कि आपने कार्य कितना किया। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग मेरा सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग। अब फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल मैंने जहां से छोड़ा था ना उसके आगे ही प्रोसीड करेंगे, उसके आगे ही हम बढ़ाते हैं अपने पास आज की क्लास को। तो एक बार मैं वार्म अप कराऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अपना 18 नंबर क्वेश्चन आता है यहां से। लेकिन इसके पहले जो मैंने कल आपको बात बताई थी, तीन बातें, यानी कि अपने पास कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर वो होगी जो हम कुल कार्य करते हैं ना, कुल कार्य जो करते हैं वो किस पे डिपेंड होता है हमारे पास? हमारी क्षमता कितनी है और हमारा समय कितना हम लगाते हैं, ये होता था अपने पास ये। और अगर हमें क्षमता निकालनी होती है, अगर हमें क्षमता यहां से निकालनी होती है, यानी कि आपको इफिशियंसी निकालनी हो किसी की, क्षमता मतलब इफिशियंसी, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? कार्य बटे का समय हो जाता। कार्य बटे का कितना हो जाता? आपके पास समय हो जाता। और अगर आपको यहां से समय की वैल्यू निकालनी होगी तो समय की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब क्या बताना होगा आपको? कुल कार्य कितना है और बटे का आप क्या कर दोगे? क्षमता कर दोगे। तो इस प्रकार के जवाब आप ऐसे निकालोगे और इसी प्रकार से सारे का सारा पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क इन्हीं चीजों पे डिपेंड है और कोई आपको चौथी बात नहीं पढ़ना है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले उस कार्य को करते हुए 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर के नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लगाते हैं। तो आप बताओ सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? चलो आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट करो और बताओ क्या होगा। सर फ्रैक्शन में आता है तो आंसर तो कैसे करें? फ्रैक्शन में आता है तो आंसर कैसे करें? अपने पास क्वेश्चन होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसमें कि जैसे अपने पास टाइम अगर फ्रैक्शन में होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ना, उसकी बात कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अपने पास। तो क्या लिखा हुआ है? रक्षित, अजय और सतीश है, जिसमें रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है। रक्षित यानी कि रक्षित है, ये अकेले कितने घंटे में साफ करता है? तो ये 20 घंटे में साफ करता है। ये 20 घंटे में साफ करता है। जबकि अजय अकेले काम को 12 घंटे में करता है, यानी कि अजय अकेले काम को कितने घंटे में करता है? 12 घंटे में करता है। कहोगे अपने पास तीनों मिलकर के नाली की सफाई केवल 5 घंटे का वक्त लेते हैं। तीनों मिलकर के नाली की सफाई में 5 घंटे, यानी कि रक्षित और अजय और कौन है? सतीश, ये सब मिलकर के काम करें ना तो केवल 5 घंटे में कर देते हैं। तो आपको मैंने बताया था तीनों का लासा निकालना, तीनों का एलसीएम निकालना, और जो एलसीएम आता है ना वही आपके पास क्या होता है? कहोगे वही होता है हमारे पास टीडब्ल्यू। वही टीडब्ल्यू 20, 12 और 5 का लासा निकालोगे आपके सामने कितना आ जाएगा? 60। और यही क्या होता है? टीडब्ल्यू, यानी कि टोटल वर्क होता है। एलसीएम निकालोगे दोस्त किसका? कहोगे एलसीएम निकालेंगे 20, 15 और 5 का। सबसे पहले मैंने कहा था आप सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेना, यानी कि 20 लिख लेना। अब आप उसके बाद दूसरी बड़ी वैल्यू देखना 15। 15 में से बताओ 20 का कितना पार्ट आ गया? बोलोगे 5 गुणा 4 20 होता है, 5 गुणा 3, इसका 5 तो यहाँ पे आ गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 3। अब ये 5 में देखो 20 और 3 में 5 से कितना पार्ट आया? बोलोगे 5 गुणा 4 लिखा, यानी 5 5 यहाँ पे पूरा आ चुका। तो लासा कितना बचेगा? 20 गुणे का 3, और 20 गुणा 3 कितना होता है अपने पास? 60 होता है। ठीक है, तो 20 से अपने पास ये 60 काम 20 दिनों में करता है रक्षित। तो एक दिन में इसने कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और एक दिन में किया गया काम ही क्या होता है? उसकी क्षमता होती है। एक दिन में 1 घंटे में किया गया काम उनकी क्षमता होती है। तो आपको इफिशियंसी पता चल पाएगी कितनी करेगा ये? 3 इफिशियंसी है। अगर ये 12 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 5 काम। ये इसकी इफिशियंसी आ गई। तीनों की इफिशियंसी देखते हैं कितनी आएगी। बोल के 5 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में सब मिलकर के कितना काम करेंगे? कहोगे 12 काम करेंगे, यानी 12 काम ये करेंगे तीनों मिलकर के। ठीक है, तो ये हो गया। आप बताओ एक बात, रक्षित, अजय और सतीश 12 काम करते हैं,
जबकि रक्षित 3 काम करता है, अजय 5 काम करता है, 5 काम करता है। रक्षित और अजय मिलकर के काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, कहोगे 8 काम। तो 37 कितना काम कर पा रहा होगा, बोलोगे 12 तो तीनों मिलकर के करते हैं, जिसमें से 8 काम कौन करता है, रक्षित और अजय करता है। तो 37 अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम कर देगा। आपसे कहा है तो आप यही बताओ कि 37 अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो जो 37 अपना समय लेगा ना, 37 अपना जो अकेले काम का समय लेगा वो कितना लेगा और बताते हैं। और समय कैसे निकालते हो आप, 37 का समय निकालोगे आप, 37 का समय निकालोगे, 37 कैसे समय निकालेगा, बोलोगे टोटल काम कितना था 60 और इसकी इफिशियंसी कितनी थी अपने पास 4, तो 60/4 से डिवाइड करा दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास 15। तो 15 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बताओ समझ में आ गया ना। अगर सभी को समझ में आ गया हो मेरे दोस्तों तो एक बार आप लोग सभी बता देना कि बातें अपनी बिल्कुल सी क्लियर सी हैं, बातें क्लियर सी हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करते हैं। आपको कंसेप्ट पे फोकस रखना है कि कंसेप्ट कैसे काम करता है बस, ठीक है। 3 लोग आ जाए, 4 लोग आ जाए, 5 आ जाए, कल को कुछ भी आ जाए, लेकिन आप यहीं से पकड़ के चलोगे क्वेश्चन का मतलब यही यही होता है, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 वेरिएबल वाले हैं तो 3 वेरिएबल वाले हम करा के आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए, बी तथा सी है, किसी कार्य को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर के वे उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। लैंग्वेज सेम लिखी आती है। अच्छा आप कहोगे इसको आप दूसरे मेथड से नहीं बताए, जिस हिसाब से आप टोटल काम पे बताते हो तो उसको भी मैं बता देता हूं ना, जिससे आपका क्या रहेगा, कभी आप अगर इस तरीके से करना चाहोगे तो इस प्रकार से भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपने पास तो था जैसे हम करते हैं एलसीएम लेने वाला मेथड, उससे कर दिया। अब बताओ रक्षित काम को कितने दिनों में करता है, कहोगे रक्षित काम को करता है हमारे पास, रक्षित काम को करता है 20 घंटे में। 20 घंटे में ना, मैंने आपको कहा था कुल कार्य पे काम करना, किस पे काम करोगे आप, कुल कार्य पे आप काम करना, कुल कार्य पे काम करना। कुल कार्य कैसे आता है, कहोगे आता है कितनी इफिशियंसी और कितना समय। रक्षित अगर आर इफिशियंसी के साथ काम कर रहा होगा, कितने दिन में काम करेगा, कहोगे 20 दिनों में काम कर देगा, ठीक है। फिर अजय अकेले काम को 12 घंटे में करता है। अजय की इफिशियंसी नहीं पता, हमें मान लेते हैं ए इफिशियंसी के साथ अजय काम करता है और टोटल 12 दिन का वक्त लेता है, यानी कि 12 दिन में कर देगा। इसके बाद कह रहा तीनों मिलकर के हैं, तीनों मिलकर के कौन कौन, रक्षित है, अजय है और कौन है, 37 है। ये तीनों मिलकर के अगर काम करना चाहे ना तो तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में कर देते हैं, 5 घंटे में कर देते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से रेशियो पढ़े होगे तो आपके सामने डायरेक्ट रेशियो मेथड से आपके सामने इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। आर रेशियो का ए रेशियो का कितना और ये तीनों का यानी आर प्लस ए प्लस है, ये आप चुटकियों में निकाल दोगे क्योंकि मैंने रेशियो में आपको इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से बताया। अगर आर को निकालना है तो आर को बंद करते हैं, इनके कोफिशिएंट का गुणा कराते हैं, 12 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो पहले आप रेशियो देखना। ए का निकालना है यानी कि 20 गुणा 5 करा देंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 100 आ जाएगा। और आर प्लस ए प्लस एस निकालेंगे, इसको बंद कर लेंगे, 12 गुणा 20 कराएंगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो आप देखना यहां से इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा ना वही आएगा जो वहां से आया था। देखो किससे कटेगा, 20 से काटते हैं क्या, 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा कितनी बार में, कहोगे 12 बार में। तो अपने पास आर वही 3 काम करेगा, ए की इफिशियंसी वही 5 यूनिट, आर प्लस ए प्लस एस की इफिशियंसी कितना है, 12 यूनिट। आपको सिंगल एस की इफिशियंसी बताना है तो 12 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसका समय निकालना होगा, बोलोगे समय लगेगा 60/4, उत्तर कितना आ जाएगा 15। ये था उसका सेकंड मेथड, ये था उसका सेकंड तरीका जो हम कुल कार्य पे वर्क करके निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, यहां से कोई दिक्कत, यहां से कोई परेशानी नहीं आएगी। 60 एलसीएम आंसर 5, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे देखो अपने पास क्वेश्चन क्या, 5 डेज बता दिया, वेरी गुड। देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। और बी सेम काम को कितने दिनों में करता है, बोलोगे बी सेम काम को 15 दिनों में। और सी सेम काम को कितने दिनों में करता है, सी करता है 20 दिनों में वही सेम काम। मैंने कहा टोटल काम आप कैसे निकालोगे, इन तीनों का लासा 12, 15, 20 का लासा आप करेक्ट तैयार ही रखना हमेशा, कितना होता है अपने पास 60। और ये जो लासा आता है ना, जो एलसीएम आता है वो क्या आता है अपने पास, टीडब्ल्यू आता है, यानी कि टोटल वर्क आ जाता है। टीडब्ल्यू आता है यानी कि क्या आता है, टोटल वर्क आता है। ये 12 दिनों में काम करता है कितना, 60। एक दिन में कितना काम करेगा, बोलोगे 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये 15 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। सी 20 दिनों में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा, कहोगे 3 यूनिट। अब आपसे कहा है तीनों मिलकर के काम करें, तो तीनों मिलकर के काम करेंगे या नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना करेंगे, बोलोगे 4, 3, 7 और 5 कितना आ गया, 12 यूनिट काम करेंगे।
एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे और इनको टोटल टाइम बताना, इनको कितना वक्त लगेगा। वक्त क्या होता है अपने पास, बोलोगे कार्य बटे की क्षमता। कार्य कितना है बोलोगे 60 और क्षमता कितनी है तीनों मिला के 12 की, तो 12 से कटेगा ये 5 बार में, अपने पास जवाब कितना आ जाएगा बोलोगे 5 डेज इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ना। आप कहोगे एलसीएम मेथड आसान पड़ता है तो आप ये मेथड क्यों बताते हो, क्योंकि कल को ऐसी चीजें आएंगी ना जो उस मेथड से आसान पड़ेंगी, तब हम वहां पे आपको हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी अभी से हम इसीलिए बताते चलते हैं। भले आज आपको ये लग रहा होगा कि ये मेथड तो आसान होता है, फिर वो मेथड क्यों लेके चल रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आप यहां से जब सीख पाओगे ना, कल को जब मैं सीधे सीधे उसी पे अटैक करूंगा तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलो, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप कर सकते हो इसको। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 4, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम नहीं करना है, काम का इनको 1/3 भाग करना है। कौन है बोलोगे, ए है हमारे पास 4 दिन में करता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, और बी सेम काम को कितने दिनों में कर देता है, 20 दिनों में कर देता है, और सी मेरे दोस्त सेम काम को कितने दिनों में करता है, 60 डेज में करता है। अब आपको इन तीनों का लासा निकालना होगा, 4, 20 और 60 का लासा। 4, 20 और 60 का लासा कितना आ जाएगा आपके सामने, 60 आ जाएगा। और जो लासा आता है वही क्या होता है अपने पास, TW होता है, यानी कि टोटल काम होता है। समझ में आ गई होगी बात, कहोगे हाँ बिल्कुल। अगर ये टोटल काम 60 है, ये 4 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा बोलोगे 60/4 यानी कि 15 यूनिट। एक दिन में किया गया काम ही क्या होता है, उनकी क्षमता होती है। ये अगर 20 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 3 यूनिट। ये अगर 60 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। तो ये आ गई इनकी पर्टिकुलर क्षमता। तो कह रहा अगर ये तीनों मिलकर के काम करें, बताओ तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करेंगे ना, 3, 1, 4, 4 और 15 कितना हो जाएगा, 19 यूनिट काम करेंगे। आपको समय बताना है, किसका समय बताना है, जब हमारे पास कितना काम करना हो, 60 का 1/3 काम। 60 का कितना काम करना है, 1/3, और इसके कितनी क्षमता से किया जाएगा, कहोगे 19 की क्षमता से किया जाएगा। तो अपने पास जवाब क्या आएगा बोलोगे, 3 से कटेगा ये 20 बार में, 20/19 इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 20/19, 20/19 इसका करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 20 तो नहीं आएगा, हाँ 20/19 ये आएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। सभी को क्लियर समझ में आ गई, सभी को बातें समझ में आ गई होंगी ना। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए, अगर ये कह देगा हमारे पास काम का 1/3 तो समय का भी क्या हो जाएगा, 1/3 कर देंगे। जो काम में परिवर्तन होगा वही हमारा समय में परिवर्तन हो जाएगा मेरे दोस्त, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि जो कार्य होता है ना, कार्य जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्षमता के। यानी कि जैसे जैसे क्षमता में आपने परिवर्तन किया वैसे ही अपने पास कार्य में परिवर्तन आएगा। और कार्य अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बोलोगे, कार्य अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है समय के। अगर आपने समय में चेंजमेंट किया तो कार्य में चेंजमेंट आएगा, अगर कार्य में चेंजमेंट किया तो समय में भी चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये बात अपने को जाननी होती है, ये बात अपने को पहचाननी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा। कर सकते हैं ना आसानी से, कहोगे बिल्कुल। अपन जब 3 लोग मिलकर के काम करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं, काम को 3 दिन में कर देते हैं। बढ़िया बात है भाई। लेकिन इसी कार्य को अगर ए करना चाहे ना अकेले, तो ए जब अकेले करने जाता है तो इस काम को सिर्फ 24 दिन लेता है। कितने दिन लेता है, 24 दिन। अगर इसी काम को बी करना चाहता है, बी अगर अकेले करना चाहेगा तो वो 6 दिन लेगा। तो आप इन तीनों का क्या निकालोगे, लासा, और लासा से क्या निकलता है बोलोगे, लासा से निकलता है TW।
3 24 6 का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे 24 आ जाएगा। ये चीज अब जिम्मेदारी आपकी है लासा निकालने की। अगर लासा आप नहीं निकाल पाते हो तो जब एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ाएंगे ना, वहां पे आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से बताएंगे कि कैसे जल्दी से निकालते हैं। फिर भी मैंने आपको वही बात बताई कि सबसे पहले आप बड़ा नंबर लिखना 24, लिख लिया 24। अब देखो सबसे इससे बड़ा नंबर 6 में ये 24 का कुछ पार्ट आया नहीं आया, बोलोगे 6 के पहाड़े में 24 आता है ना, तो 24 में अपना जब 6 आ गया है तो 6 अपना पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब 6 लिखने की दोबारा जरूरत आपको नहीं है। फिर सेम काम आप देखोगे 3 के साथ, 3 में भी क्या होगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई। तो अपने पास लासा कितना आ जाएगा, सिर्फ 24 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी अगर 3 दिनों में करते हैं अपने पास 24 काम, एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे 8 यूनिट। ये 24 दिन में 24 काम करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 यूनिट। अगर ये 6 दिनों में 24 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 4 करेगा, ठीक है। कह रहा तो अकेले सी कितने दिनों में करेगा, आप बताओ। अगर ए प्लस बी मिलकर के काम करते हैं 5 यूनिट, ए बी सी काम करते हैं 8 यूनिट, तो सी कितना काम करेगा, कहोगे तीनों मिलकर के करते हैं 8, ए प्लस बी मिलकर के करता है 5, तो सी कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब सी का हमें समय बताना है, सी कितना समय लेगा, और समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे का क्षमता। कार्य कितना है अपने पास, टोटल 24 काम करवाना है, क्षमता कितनी है इसकी, 3 की, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 8 बार में, तो 8 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 8 डेज इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना, सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा भाई, सही उत्तर बताया आपने प्रीति, बहुत बेहतरीन जवाब आपने बताया है, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया, ये इसका आसान सा उत्तर हो गया है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी सी, और ध्यान देना हमेशा कि 12 15 20 इनके लासा तो आपकी जबान पे होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी पे बेस पे आते हैं, इसी डाटा पे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी डेटा पे आपको मिलते हैं। ए बी सी अकेले अकेले कार्य करते हुए 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ कार्य मिलकर करें तो कितना कार्य शेष बचेगा। कल मैंने कार्य शेष बचने वाला आपको कंसेप्ट भी बताया था कि कार्य शेष बचता है तो कैसे करते हैं। आपके पास ए कितने दिनों में काम करता है, 15 दिनों में ना, ए करता है 12 दिनों में, और बी करता है साथी कितने दिनों में, कहोगे बी करता है काम को 15 दिनों में, और सी काम को कितने दिनों में कर देता है, सी काम को करता है 20 दिनों में। तो टी डब्ल्यू आप निकालोगे, 12 15 20 का लासा कितना होता है अपने पास, 60। ये तो हो गया अपने पास क्या, टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल काम आ गया। अब टोटल काम आ गया तो इनकी क्षमता निकालेंगे। ये 12 दिनों में अगर 60 काम करता है तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5 यूनिट। ये 15 दिनों में 60 काम करता है, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। ये 20 दिनों में 60 काम करता है, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 3 यूनिट। आपसे कहा है तो अगर ये वे 4 दिन तक एक साथ काम करें तो सबसे पहले ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 3 7 और 5 कितना, 12। एक दिन में ये 12 काम करते हैं, और अगर ये 4 दिन तक काम कर ले, अगर ये 4 दिन में काम कर ले, अगर 4 दिन का कार्य अगर इनका निकाल दें, 4 दिन का कार्य अगर निकाल दें, बोलोगे एक दिन में ये टोटल काम कितना करते हैं, 12। 4 दिन का काम कितना कर देंगे, 4 गुणे का 12, तो कितना आ जाएगा, टोटल 48 काम इन्होंने कर दिया। शेष कार्य कितना बचा, आपको यही तो बताना है, शेष कार्य बताओ कितना बचा। कहोगे टोटल काम था 60, टोटल काम कितना था 60, इसने कितने कर दिया, 48 कर दिया। शेष काम बचा इतना, कितने में से, 60 में, क्योंकि आपको भाग बताना है तो 60 से भाग कराएंगे, कितना बचेगा, 12 बटे का 60, और 12 बटे 60 कितना होता है, 1 बटे का 5। तो इसका उत्तर आपके सामने जो निकल के आएगा 1/5 आएगा, ऑप्शन बी। आपसे ये पूछा है कितना कार्य शेष बचेगा, तो कार्य कितना शेष बचा अपने पास, 12, टोटल कितने में, 60 में, तो 1/5 भाग शेष बचा। कितना भाग, तो 1/5 भाग शेष बचा। ये 4 और 3 आप क्या लिख रहे हो, अच्छा 4 और 3 मतलब क्या, 4 और 3 आप बताना चाह रहे हो, तो ठीक है, यहां का उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि आपसे पूछा है शेष कार्य कितने दिनों में करेगा, तब आप इसको कर सकते हो, तब आप इसको बता सकते हो, ठीक है। चलो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है और इसको करते हैं। अपने सामने क्वेश्चन में बोला हुआ है ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो, तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं, यानी कि ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, तीनों मिलकर के जब काम करते हैं, टोटल काम कितने दिनों में हो जाता है? 12 दिनों में हो जाता है। लेकिन जब ए काम अपना अकेले करेगा तो कितने दिनों में लगता है? 36 दिनों में। अगर बी भी अकेले काम करेगा तो भी कितना दिन लेगा? 36 दिन लेगा। यही तो बोला है ना, ए और बी अगर अकेले अकेले उसी कार्य को करें तो कितने दिनों में कर देंगे? 36 दिनों में कर देंगे। ठीक है, ए बी का वर्क। अच्छा ठीक है, ठीक है, ए बी का वर्क, हाँ सही कह रहे हो। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? 36 दिनों में कर देंगे। तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा? मैंने कहा आपकी जो मछली की आंख होती है ना, सबसे पहले वो मछली की आंख क्या होती है? आपका टीडब्ल्यू निकालना। टीडब्ल्यू कैसे आता है? इन तीनों का लासा लेके 12, 36 और 36 का लासा निकालोगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 36 आ गया। आ गया 36। ये एलसीएम निकालेंगे 12, 36 और 36 का। अगर ये 12 दिनों में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देंगे तीनों मिलकर के? कहोगे 3 यूनिट। ये 36 दिनों में 36 काम, एक दिन में कितना काम? एक काम। भी 36 दिनों में 36 काम, एक दिन में एक काम। तो बताओ अपने पास अगर ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। ए और बी कितना काम कर रहे हैं? एक एक यूनिट। तो सी कितना काम कर रहा होगा? बोलो टोटल काम 3 कर रहे हैं वो लोग, इसमें से 2 तो यही लोग कर देते हैं, तो सी कितना करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा। तो आपसे कहा है बताओ सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आपको सी का समय बताना है ना। टोटल काम कितना है? बोलोगे टोटल काम करना है 36 और इसकी इफिशियंसी कितना है? 1। तो 36/1 अपने पास जवाब कितना आ जाएगा? 36 डेज इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 36 डेज इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, सभी ने छाप दिया इसका करेक्ट जवाब 36। वेरी गुड, बहुत शानदार। ये अभी बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक चीजें अभी ही चल रही हैं। अपनी जो स्टार्टिंग होगी बेहतरीन क्वेश्चन की वो आगे वाली क्लासों में होने वाली है। ठीक है, लिखा हुआ है पी क्यू आर कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं? एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं, इसका पार्ट बताना है, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, देखो पी क्यू आर एक काम को 9, 12, 18, पी कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। क्यू कितने दिनों में करता है? बोलोगे क्यू करता है हमारे पास 12 दिनों में। आर कितने दिनों में करता है? तो आर करता है 18 दिनों में। आपको सबसे पहले टीडब्ल्यू निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना है टीडब्ल्यू निकालना है। तो 9, 12, 18 का आप लासा निकालोगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 18 गुना कितना होता है? 36। तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 36 आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? बोलोगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मुझे एलसीएम निकालने में, क्योंकि एलसीएम जैसे ही निकालने वाली बात आ जाया करे ना, एलसीएम जैसे ही निकालने वाली बात आ जाया करे मेरे दोस्त, तो एलसीएम आपको ऐसे ही पकड़ना है। सबसे बड़ा नंबर आप पहले लिख लेना 18, अब फिर इससे बड़ा नंबर देखना 12। 12 में से 18 का कितना पार्ट आ गया? बोलोगे 6 गुणा 3 18 होता है, 6 गुणा 2 12, यानी 6 तो मैंने लिख लिया है, अभी 2 नहीं लिखा है, तो अब इसमें से 2 लिख लेते हैं अपने पास। ठीक है, अब यहां पे 9 आया, बताओ 18 में से क्या 9 आ चुका है? कहोगे बिल्कुल आ चुका है, तो 9 को अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास कितना हो जाएगा लासा? प्योर लासा आपके पास आ जाएगा 36। तो 36 हो गया। 9 दिन में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 4 यूनिट। 12 दिनों में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। 18 दिनों में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा? 2 यूनिट। ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आप बताओ ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 4, 3, 7 और 2 9। आपसे यही तो कहा है, साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं? एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 9। टोटल काम कितना था? 36। यानी एक दिन में अगर वो काम करना चाहे ना तो काम का 1/4 भाग वो कंप्लीट कर सकते हैं, बस और बस। एक दिन में तीनों मिलकर के काम का 1/4 भाग कंप्लीट कर सकते हैं। कितना भाग? 1/4 भाग। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ठीक है, तो 1/4 भाग ये कंप्लीट कर सकते हैं अपने पास, 1/4 भाग। क्लियर हो गई ना बात सभी को? सभी को समझ में आ गया होगा। एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग? 9 काम करते हैं। टोटल काम कितना था? 36। तो अपने पास जो भाग किया ना, एक दिन में कितना भाग किया? तो कहोगे 1/4 भाग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आ गया वही फ्रैक्शन वाला जो आप पूछ रहे थे, वो फ्रैक्शन वाला आ गया है। अब फ्रैक्शन वाला समझना कैसे करते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 सही 2/5 दिन में पूरा करते हैं।
आर और एस उसी कार्य को 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि पी क्यू आर और एस एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अपने पास कौन है बोलोगे, हमारे पास है पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू जो हमारे पास काम करते हैं वो कितने दिनों में करते हैं बोलोगे, 5 चौको 20 दो 22/5 दिन। कितने दिन लगते हैं इनको, 22/5 दिन लगते हैं। ठीक है, कहोगे हमारे पास जो आर और एस मिलकर के काम करते हैं ना, कौन, आर और एस, ये आर और एस मिलकर के काम करते हैं कितने दिनों में, 9 चौको 36, 36 8 44, क्योंकि 44/9 दिनों में कर देते हैं। यही तो किया ना। अब आती है बारी इनका लासा कैसे लेते हैं ना, इनका लासा कैसे लेते हैं फ्रैक्शन का। तो आपको हम सबसे पहले एलसीएम पे ले चलते हैं, आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे अपने पास लिखा होगा a/b, आपके पास लिखा होगा c/d, और आपके पास लिखा होगा कोई भी और, मान लो आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है e/f। इसका आपसे कह दे एलसीएम निकालो, क्या होगा। अभी मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं ना, लेकिन यहाँ पे आपको बात तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो अगर इसका बोलेगा आपको एलसीएम निकालना होगा, आपसे कहे इसका एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा, तो लासा आप पता है कैसे निकालते हो, जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना, यानी जो अंश में वैल्यू लिखी हुई है, जो अंश में वैल्यू लिखी हुई है उसका क्या निकालोगे आप, एलसीएम। अंश में वैल्यू लिखी हुई उसका एलसीएम, एलसीएम यानी किसका, ए सी और ए का, इसका आपको निकालना होता है एलसीएम। नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है यानी कि जो हर में वैल्यू लिखी हुई है इसका आपको निकालना होता है एचसीएफ। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी किसका निकालोगे, बी डी और एफ का। कहोगे ये सब कहानी हमें बिल्कुल नहीं समझ में, ही आप एग्जाम्पल देके बताओ। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना। देखो मैंने कहा आपके पास लिखा होगा 2/3, आपके सामने लिखा होगा 6/4, और आपके सामने लिखा होगा 8/5 लिखा हुआ है। इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो मैंने क्या कहा, ऊपर ऊपर का आपको लासा निकालना पड़ेगा। ऊपर ऊपर का लासा का मतलब क्या हो जाएगा, बोलोगे हमें एलसीएम निकालना है किसका किसका, एलसीएम निकालना है 2 का, 6 का और 8 का। ठीक है, और हमें नीचे यानी कि नीचे का जो हर में लिखा हुआ है ना उसका एचसीएफ निकालना है किसका, 3, 4 और 5 का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलोगे 8, 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 8। एलसीएम तो 8 आ गया। मासा निकालोगे, मासा क्या होता है, जो सब में से कॉमन हो, और यहां पे सब में से कॉमन सिर्फ क्या है, 1। तो इनका लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे लासा जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया। अब सभी को बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई ना बात। तो आओ यहाँ पे इस अप्रोच को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा। लासा से आपको क्या निकलता है, टीडब्ल्यू निकलता है। तो आप जब एलसीएम निकालोगे किसका किसका, बोलोगे एलसीएम निकालेंगे हम 22/5 का, और एलसीएम निकालेंगे 24/9 का। तो हमारे सामने एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर का लासा, ऊपर ऊपर का लासा कितना आ जाएगा 44, नीचे नीचे का मासा आ जाएगा यानी कि 1। तो आपके सामने टीडब्ल्यू कितना आ गया, बोलोगे 44। अब इनकी क्षमता निकालनी है, क्षमता कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। बताओ आप, 22/5 दिनों में 44 काम, ऐसे दिखना। अभी तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ एक एक बात। 22/5 काम कितने दिनों में करता है, 44 दिनों में। 22/5 दिनों में कितना काम करता है, 44 दिनों में। तो अपने पास एक दिन में कितना काम करेगा ये बताओ आप। बोलोगे एक दिन में जो काम करेगा ना, 22 से कटेगा 2, 12 में, एक दिन में कितना काम कर देगा, कहोगे 10 काम करेगा। समझ में ना, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ऐसे ही 44/9 दिनों में 44 काम करता है। कितने दिनों में, कहोगे 44/9 दिनों में। ये मैं तो आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। 44/9 दिनों में कितना काम करता है, 44 काम। तो एक दिन में काम आपको निकालना है, यानी कि एक दिन की इफिशियंसी निकलती है। तो एक दिन में कितना काम आ जाएगा, बोलो 9 गुणा 1 यानी कि 9 काम कर देगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट की आ जाएगी। सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई ना, सभी को ये क्लियर समझ में आ गया, बताना। तो आपसे कहा है ये सब मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना वक्त लगाएंगे। ये दोनों मिलकर के 10 काम, ये दोनों मिलकर के 9 काम। तो अगर हम बात करें अपने पास P प्लस Q प्लस R प्लस S मिलकर कितना काम करते हैं बताओ। कहोगे वो करता है 10, वो करता है 9, यानी कि टोटल काम कितना कर देंगे, 19 काम कर रहे होंगे ना। यानी इनकी क्षमता कितनी है, 19 की है। तो अपने पास इनका समय बताना होगा। बोलोगे समय जो बताना होगा वो कितना आ जाएगा, टोटल काम तो 44 था, ये लोग तो करते हैं 19 काम। तो 44/19 इसका वक्त आ जाएगा। जिस ऑप्शन में मिले वही उत्तर मार्क कर देना। ठीक है, 19 चाहिए लास्ट में, 19 से कम 6 25 होता है, 19 वाला यही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जानकारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी से भाई।
सभी को क्लियर हो गया ना बात? सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी को कोई कभी भी दिक्कत आए तो बताना भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो और जान सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपने पास 25 नंबर क्वेश्चन और इसका जवाब हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और धीरे धीरे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो अपना मैंने वो बताया था। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है A1 अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, A2 अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, A3 की सहायता से वे दोनों उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि A3 अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। सेम टू सेम एक ही लैंग्वेज बेस पे अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। A1 है, एक कार्य को 12 दिनों में करता है। कौन? A1। A1 एक कार्य को कितने दिनों में करता है? कहोगे 12 दिनों में करता है। फिर अपने पास A2 एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। A2 एक कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। जबकि A3 की सहायता से वे दोनों उसी कार्य को 5 दिनों में। मतलब A3 की सहायता का मतलब क्या हो गया? A1 भी साथ है, A2 भी साथ है और A3 भी साथ है, और ये तीनों मिलकर के काम करेंगे, कितने दिनों में कर देंगे? 5 दिनों में कर देंगे। आपको क्या सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? तो भाई हमें करना होता है TW पे काम, यानी टोटल वर्क। 12, 15 और 5 का लासा कितना आता है? बोलोगे 60 आता है। 12, 15, 5 का लासा कितना आ गया आपके पास? तो 60 का आ गया। अब जैसे ही लासा आ गया आपके पास, TW निकाल आया, तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। A1 12 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 5, और एक दिन में किया गया काम ही उसकी क्या होती है? क्षमता। 15 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? बोलोगे 4 काम करेगा। 5 दिनों में 60 काम करते हैं ये लोग, एक दिन में कितना काम कर देंगे? बोलोगे 12 काम कर देंगे। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर सी है बात? कहोगे हाँ ठीक। अब आपको निकालना है A3 कितना काम अकेले कर रहा होगा। बोलोगे A3 कितना करेगा? हमारे पास टोटल काम तीनों मिलकर के करते हैं 12, जबकि A1 A2 मिलकर के कर देता है 9। 12 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास? 3। ठीक है, तो A3 की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। तो कह रहा है जब A3 अकेले उसी कार्य को करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा। A3 जब अकेले कार्य को करना चाहेगा ना, तब समय क्या आएगा उसका? तो वो बात आओ जानते हैं। समय कितना है लगेगा? बोलोगे कार्य है टोटल 60 का, और समय कितना, उसकी क्षमता कितनी है? 3 की। 3 से कटेगा कितनी बार में? बोलोगे 20 दिन में कटेगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास? 20 डेज। 20 डेज इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी में मिल पा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सही बताया आपने, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका रहा है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा ना कि कैसे क्वेश्चन का जवाब अब आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करने की अपनी बेस्ट अप्रोच होती है। सबसे पहले आपको काम करना होता है TW पे। TW जैसे ही पता चलता है वैसे ही आपको क्या पता चल जाती है? इफिशियंसी पता चल जाती है। और जैसे ही मेरे साथी आपको इफिशियंसी पता चल गई ना, यानी कि आपका क्वेश्चन आपकी जेब में हो चुका है। फिर आपसे जो भी पूछेगा वो आप निकाल सकते हो और आसानी से जवाब इसका दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एक बेहतरीन टाइप, यानी कि बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये समझ लो, बहुत ज्यादा पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी SSC GD का फरवरी में एग्जाम हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा भर भर के पूछी गई ये बातें। ठीक है, PDF मिलेगा? हाँ बिल्कुल PDF मिलेगा, PDF आपको मिलेगा। PDF क्लास नोट्स आपको मिलता है। आज जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपको टोटल के टोटल PDF मिल जाती है क्लास नोट्स के फॉर्म में। फिर आपको ये रिवीजन करना होता है, आप इसको रिवीजन करना। लिखा हुआ है X और Y मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, Y और Z मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, Z और X मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, Z अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये बात आपको बतानी है। देखो अपने पास कौन है? कहोगे X प्लस Y है ना, X प्लस Y। ये एक दिन में कितना काम करेंगे? बोलोगे सबसे पहले तो ये 10 दिनों में टोटल काम करते हैं। फिर अपने पास Y प्लस जेड अगर काम को करते हैं ना, तो Y प्लस जेड कितने दिनों में काम कर पाते हैं? 15 दिनों में कर पाते हैं। Y प्लस जेड काम को 15 दिनों में कर पाते हैं। फिर Z प्लस एक्स जो है ना, ये काम को कितने दिनों में कर पाते हैं? बोलोगे Z प्लस एक्स काम को 12 दिनों में कर पाते हैं। ठीक है ना, आपके सामने आ गया 10, 12, 15। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही काम करना है, सबसे पहले लासा। लासा से आपको क्या निकलता है? TW निकलता है। 10, 15, 12 का लासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 60 का आ जाएगा। ठीक है, 10, 15, 12 का लासा कितना आ जाएगा आपके पास? तो 60 यूनिट आ जाएगा। अब आप बताओ, अगर X प्लस वाई मिलकर के 10 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? बोलोगे 6 काम कर देंगे। Y प्लस जेड अगर 15 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे? बोलोगे 4 यूनिट।
अगर z प्लस एक्स 12 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? बोल के 5 काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो इनकी आ गई कि x प्लस वाई की इफिशियंसी, z प्लस एक्स की इफिशियंसी और हमारे पास y प्लस जेड की इफिशियंसी। ठीक बताया आपने। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब आपको देखना है यहां पे कि z की इफिशियंसी अकेली कितनी है। मैंने कहा इन तीनों को आप जोड़ो। क्या करोगे? इन तीनों को आप जोड़ो, एक्स वाई जेड एक्स, तीनों को जोड़ो। कहोगे एक्स एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 2x आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ रहे हैं, y और y को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2y, और z को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2z आ गया। ये अगर सब मिलके काम करेंगे, कितना कितना? 2x 2y 2z, तो कितना कर देंगे? 6 4 10 और 5 कितना? 15 यूनिट का। बोलोगे बात बिल्कुल यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आप दो दो कॉमन ले लो, सबसे दो आप कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? कहोगे आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो बोलोगे 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15। तो आपके सामने यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/2 आ गई, और 15/2 का मतलब कितना होता है? 7.5 होता है। आप ये भी कर सकते हो 7.5। एक बात अब आगे आप मुझे बताओगे, यहां पे आपको जेड की वैल्यू चाहिए ना, मछली की आंख पे हमेशा फोकस करना, इधर उधर की वैल्यू मत निकालना। आपको जेड की वैल्यू चाहिए, तो अगर यहां पे आपको जेड की वैल्यू चाहिए, यानी कि आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो। एक्स प्लस वाई एक दिन में कितना काम करता है? कहोगे 6। तो जेड की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे तीनों मिलकर के करते हैं 7.5 काम एक दिन में, जबकि इसमें एक्स प्लस वाई कर देता है 6 काम। तो जेड अकेले कितना काम कर पाएगा? 1.5 काम कर पाएगा। जेड की इफिशियंसी आपके सामने 1.5 आ गई। ऐसे ही आप एक्स की इफिशियंसी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप वाई की इफिशियंसी निकाल सकते हो, जैसे आपने जेड की निकाला। तो जेड की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1.5। अब जेड को काम करना है अकेले, जेड को काम करना है अकेले, तो जेड का जो समय आ जाएगा, इधर लिख लो आप, जेड का जो समय आ जाएगा ना, उधर ही कर दूं, चलो, तो जेड का जो समय आ जाएगा, अब ये जेड का समय कितना आ जाएगा? कहोगे टोटल काम हमारे पास कितना करवाना है? 60 का, और जेड की इफिशियंसी कितनी है? 1.5 की। डेसिमल हटाओगे, जीरो लगाओगे, 15 से काट दोगे इसको कितने बार में? 40 टाइम्स में। तो इसका करेक्ट उत्तर आपके सामने जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मिल जाएगा? सी इसका सही जवाब। सभी को क्लियर हो गया ना? मैक्सिमम पूछा जाने वाला टाइप है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे कल को आपसे x की वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ x अकेले कितने दिनों में करेगा, या y अकेले कितने दिनों में करेगा, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो कोई भी बात पूछे, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से, और इसको आप दूसरे प्रकार से क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? आप इसको दूसरे प्रकार से अब नहीं करो, क्योंकि दूसरे प्रकार से वही करोगे ना, कुल कार्य से थोड़ा सा लेंथी बन सकता है, लेकिन जवाब अपना सेम आएगा। आप चाहो तो उससे कर भी सकते हो, और ना चाहो तो मत करो। वैसे ये मेथड अपना वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। मैं दो तरीके आपको हमेशा लेके चलता हूं, और दोनों तरीके मैं बिल्कुल बिल्कुल इक्वली आपको सिखा के चलता हूं। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये लिख के आया हुआ है, राम और रमेश एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, रमेश और सोमेश एक कार्य को 15 दिनों में कर देते हैं, सोमेश और राम एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आ गई ना वही बात मैंने कहा था, कुछ ना कुछ बदल के आपसे पूछ सकता है, लेकिन लैंग्वेज इसी में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। राम और रमेश, कौन कौन? राम और रमेश है, दोनों का नाम सेम आर से ही आ रहा है। तो ये हो गया राम हो गया, और एक हो गया रमेश हो गया, यानी कि रमेश हो गया। राम और रमेश एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? बोलोगे राम और रमेश एक कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, फिर अपने पास रमेश और सोमेश काम को 15 दिनों में। रमेश और सोमेश, रमेश और सोमेश एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? बोलोगे 15 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, फिर अपने पास सोमेश और राम काम को कितना दिनों में करते हैं? सोमेश और राम जो काम को करते हैं ना, वो कितने दिनों में कर देते हैं? 10 दिनों में कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले की बात क्या करनी है, मछली की आंख की TW आप फाइंड करो। TW कैसे? तीनों का लासा।
12, 15, 10 का लासा कितना होता है बोलोगे 60 आता है। आ गया ना। तो ये हो गया आपके सामने TW, टोटल वर्क आ गया कितना बोलोगे 60 आ गया। आप निकालो राम और रमेश की टोटल इफिशियंसी कितनी है। राम रमेश 12 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर देंगे 5 काम कर देंगे। रमेश सोमेश 15 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर देंगे 4 काम कर देंगे। सोमेश राम 10 दिनों में 60 काम करते हैं, एक दिन में कितना काम कर देंगे 6 काम कर देंगे। आपसे कहा है तीनों मिलकर के काम कितना करेंगे, वो तो बात हो गई अपने पास। आओ इन तीनों को जोड़ेंगे। इन तीनों को जैसे ही जोड़ोगे ना आपके सामने क्या निकल के आएगा, 2 गुना राम का और 2 गुना अपने पास रमेश का आ जाएगा और 2 गुना किसका आ जाएगा बोलोगे 2 गुना आ जाएगा हमारे पास सोमेश का। ये सब आ जाएगा और इन सबको जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 6 4 10 और 5 कितना 15 आ गया। ठीक है। तो अगर तीनों मिलकर के काम निकालें, अगर तीनों की इफिशियंसी निकालें अलग अलग, यानी कि राम की, रमेश की और किसकी सोमेश की, इन अगर तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बोलोगे 15/2 इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। आ गई ना। आपसे यही तो कहा है कि अगर तीनों मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में कर देंगे। तीनों की क्षमता कितनी आ गई बोलोगे, तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 15/2। ये क्षमता होती है, क्योंकि जब तक आपको क्षमता नहीं पता चलेगी ना तब तक आप समय नहीं निकाल सकते। समय निकालने के लिए आपको क्षमता जरूर चाहिए। तो समय अपने पास कितना आ जाएगा बोलोगे, समय काम कितना करवाना है 60 का और इनकी क्षमता कितनी है 15/2। 15 कितना हो गया बोलोगे 15/2। तो इनकी क्षमता कितनी आ गई 15/2। अब इसको एलसीएम सॉल्व करोगे, एलसीएम क्या मतलब फ्रैक्शन को, 60 गुणे का 2 और बटे कितना आ जाएगा 15। 15 से काटोगे 4 बार में, 4 गुणा 2 कितना होता है 8। तो इसका राइट जवाब कितना हो जाएगा, 8 डेज में ये तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में, तो 8 दिनों में ये तीनों मिलकर के काम को करेंगे। भाई सभी को क्लियर हो गया ना ये टाइप, सभी को प्रॉपर बताओ, समझ में आ गया ये टाइप, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। 8 दिन सभी ने उत्तर बता दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो, कोई डाउट आया हो तो पूछ सकते हो भाई। वेरी गुड, 20 का राइट आंसर। चलो ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना, फिर क्षमता निकाल लेना, फिर इन सबको जोड़ देना। यहां से आपको एक वैल्यू मिल जाती है, एक इक्वेशन मिल जाती है राम रमेश और सोमेश की, यानी तीनों की साथ में वैल्यू निकल जाएगी और तीनों का निकालना है तो आपके पास क्वेश्चन और आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है राघव और आदित्य एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। आदित्य और ईशान उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राघव आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। राघव और आदित्य है ना, यानी कि राघव और आदित्य सेम प्रोसेस होगा इसका। राघव और आदित्य एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो एक कार्य को करते हैं 3 दिनों में। आदित्य और राम फिर है, कौन है, आदित्य और राम, आदित्य और ईशान है। आदित्य और ईशान काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में कर देता है। फिर ईशान और राघव कितने दिनों में करता है, ईशान और राघव काम को कितने दिनों में करता है, अपने पास 6 दिनों में करता है। तो आप सबसे पहला जो काम करोगे इन तीनों का लासा, और लासा से क्या आता है आपके पास TW आता है, यानी कि टोटल वर्क आता है। 3 4 और 6 का लासा निकालो कितना आ जाएगा बोलोगे 12 आ जाएगा। इनका आ जाएगा ना एलसीएम 12। भाई सभी को एलसीएम लेना अब आसानी से आ गया होगा। ठीक है। तो अब देखो ये 3 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा बोलोगे 4 काम करेगा। ये 4 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 काम। ये 6 दिन में 12 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे 2 काम कर रहा होगा। मैंने कहा इसके बाद आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, दोनों सबको जोड़ोगे। अब सबको जोड़ने के बाद आपने देखा होगा आपको क्या मिलेगा, 2 गुना राघव का, 2 गुना अपने पास आदित्य का और 2 गुना अपने पास ईशान का। और ये टोटल काम कितना कर पाएंगे, 3 2 5 और 4 कितना 9 यूनिट काम कर पाएंगे। तो यहां से आपसे कहा तीनों मिलकर के काम करें, तो तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो काम कितना करेंगे एक दिन में, कहोगे 9/2 करेंगे। ये तो आ गई इनकी क्षमता। अब इनका समय निकालना है कि जब तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। समय कितना है अपने पास, बोलोगे समय नहीं, समय कैसे निकलता है, टोटल काम। टोटल काम कितना रहा अपने पास 12 का रहा, टोटल काम 12 और ये एक दिन में कितना काम करते हैं 9/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 12 गुणे का 2 और बटे कितना आ जाएगा 9। ठीक है। काटेंगे पीटेंगे अपने पास जवाब आएगा, बोलोगे 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में। 4 गुणा 2 होता है 8 और नीचे से बट गया 3, तो 8/3 इसका राइट जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा। मैं इतनी बातें लिख के आपको करता हूं तो मुझे इतनी बातें लिखना पड़ता है, लेकिन आपका जवाब जो आना चाहिए ना, सिर्फ यहां से उत्तर आना चाहिए कि ये 9 है, 9/2। 9/2 को 12 से आपको डिवाइड करना है, 9/2 से जवाब सीधे सीधे 8/3 आना चाहिए। ये सब कहानी आपको नहीं लिखनी होती है। एज ए एस्पिरेंट आपको ये सब काम नहीं करने होते हैं, नहीं तो बिल्कुल अपराध के बराबर होता है। अपराध क्योंकि आपने अगर 10 सेकंड भी ज्यादा ले लिए ना दूसरे से, तो एक टाइप का अपराध ही होता है। दूसरे सिलेक्शन ले जाते हैं, आप रह जाते हो। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो करना है, जैसे ही देखा ना वैसे ही टपकाना है बस। और ये चीजें आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आएंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर डालो, रगड़ दो अपने आप को प्रैक्टिस कर करके। कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सब क्वेश्चन उसमें ये मिलेंगे। बस लेटेस्ट वाली लेना कोई भी पीवाईक्यू बुक। चलो सभी लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन करके बताना इसका उत्तर क्या आने वाला है। सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सभी लोग करके बताना इसका जवाब। चलो, दिया आपको 10 सेकंड का वक्त। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। क्या है जवाब बताना आप लोग, ठीक है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 16 दिनों में कर देते हैं। कौन कार्य करता है? ए और बी काम करते हैं। अगर ए और बी काम करेंगे तो 16 दिनों में काम को कर देते हैं। अगर सही काम अगर अकेले कौन करता है? सी और ए करता है तो 32 दिनों में। सी और अगर ए करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? कहोगे 32 दिनों में कर देंगे। और अपने पास अगर यही काम हमारे पास बी और सी करे या फिर सी और बी करे तो काम को कितने दिनों में कर देते हैं? अपने पास ये काम को कर देते हैं 24 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर दिया? 24 दिनों में कर दिया। अब आपको तीनों का निकालना है लासा। लासा यानी कि टीडब्ल्यू निकालना है। 16, 32 और 24 का लासा कितना आता है अपने पास? 96। अब आपको लासा थोड़ा सा निकालना मैं यहां पे बताता हूं फिर से, जिससे आपको ये बातें याद हो पाए। किसका लासा चाहिए? 16 का, 32 का और 24 का चाहिए। आपको सबसे पहले बेसिक तरीका जो मैंने बताया था, अगर कुछ भी नहीं समझ आता है ना तो आपको लासा वैसे निकालना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तरीका अपने पास हेल्पफुल नहीं। मैंने कहा सबसे बड़ी वैल्यू लिखो इसमें से, कौन सी? 32। अब इसके बाद आपके पास बड़ा नंबर कौन सा आ रहा? 24। 24 में से देखो अपने पास 32 में से 24 का कुछ पार्ट आया है या नहीं आया है? बोलोगे 8 गुणा 4 32 होता है, 8 गुणा 3 24 होता है। सबसे बड़ा मल्टीपल देखना है तो कहोगे 8 तो इसमें आ गया है, लेकिन अभी इसका कितना पार्ट नहीं है? 3 नहीं आया है। तो मैंने 3 अलग से गुणा करा दिया, क्योंकि एलसीएम में ऐसा होता है ना तो कोई वैल्यू दोबारा लिखनी चाहिए, ना तो कोई वैल्यू अपनी छूटनी चाहिए। अब कहोगे बचा क्या? 16 बचा। 16 बचा ना, 16 को भी नहीं देखा था तो 16 को देखने जाएंगे। हमने कहा 32 लिखा है, मतलब 32 में 16 आ गया, 16 गुणा 2 32 होता है। तो 32 में 16 आ गया है ना, तो 16 को अब लिखने की जरूरत नहीं है। 32 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है। अब आओ इनकी निकालते हैं एक दिन की इफिशियंसी। एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 16 दिन में 96 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम कर देगा? बोलोगे 6 काम। 32 दिनों में 96 काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर देगा? 3। 24 दिनों में 96 काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर देगा? 4।
कम से कम आप 30 तक टेबल नहीं तो 25 तक के टेबल तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक 36 का टेबल आप पढ़ लेना, एक 73 का टेबल आप याद कर लेना। यहां से बहुत ज्यादा डाटा डायरेक्टली कटने वाला आपको मिलता है, तो 36 और 73 के मल्टीपल वाले मतलब ये दो टेबल आपको याद कर लेने चाहिए, ये पहाड़े आपको याद कर लेने चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना पाओगे। क्योंकि जब चीजें मल्टीपल चीजों में आती है ना, तो उसको याद करने में ही भलाई होती है। पता है हमें कि 73 से बहुत सारी वैल्यू कटने वाली आती है, एग्जामिनर पूछता है पता नहीं क्यों, तो अपने पास 73 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे अपने पास कहा है कि उन्होंने 12 दिन तक साथ कार्य किया, शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले आओ ये निकालना होगा अपने पास कि हमारे पास तीनों मिलकर के कितना काम करेंगे, क्योंकि तीनों का काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों को जोड़ना। और तीनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, 2 गुना ए, 2 गुना बी और 2 गुना क्या सी। इनका टोटल काम कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 6 कितना 13 यूनिट का। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे बोलोगे, एक दिन में ये लोग अकेले अकेले अगर काम करें तीनों मिल करके तो कितना काम कर देंगे, 13/2। ये आ गया ना, ये तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन की क्षमता 13/2। लेकिन ये 12 दिनों तक काम कर दिया। कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक साथ में काम किया। एक दिन में ये काम करते हैं तो 12 दिनों में किया गया काम आप निकालो, 12 दिनों में किया गया काम, 12 दिनों में किया काम। तो 12 दिनों में कितना काम कर दिया, बोलोगे एक दिन में करते हैं 13/2। 12 दिन में कितना कर देंगे, गुणा 12 करा देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 13 गुणा 6 कितना हो जाएगा अपने पास 78। तो शेष काम कितना बचा अपने पास, क्योंकि शेष काम बचेगा जो टोटल काम 96 था, उसमें से 78 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा अपने पास, इतना बचा। 20 में से -2 चला जाएगा यानी कि 18। तो 18 काम अपने पास शेष बच गया। 18 काम शेष बचा, 18 काम को कौन करने जाएगा, क्योंकि 18 काम को करने जाएगा सी भाई, सी करने जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो काम करते हैं वो 13/2 करते हैं। इसमें से हमें सी की इफिशियंसी चाहिए, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी हटा दें। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है, 6। और ये अपने पास कितना लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ये लिखा हुआ है 6.5। 6.5 में से अगर आपने 6 हटा दिया तो आपके सामने 6 सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे हमारे पास जो सी की इफिशियंसी आ जाएगी ना, इधर लिखते हैं सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6.5, या ऐसे लिख लो 13/2 में से आप कितना घटा दो, 6 घटा दो, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। शेष काम को कौन करने जाएगा, सी करने जाएगा। काम कितना था 18, करेगा सी करेगा यानी कि 1/2 के हिसाब से 2 ऊपर चला जाएगा, 18 गुणा 2 हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 18 गुणा 2 बचेगा यानी कि वो कितना आ जाएगा अपने पास 36 आ जाएगा। तो जवाब आपके पास कितना मिल जाएगा, बोलोगे 36 मिल जाएगा। इसका राइट जवाब, इसका करेक्ट उत्तर। समझ में आ गई ना बात। सी की इफिशियंसी कैसे निकालना है, आप कहोगे तीनों की इफिशियंसी पता है हमें, 13/2, 13/2 पता है ना, तो सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, अगर जब तीनों की पता है 13/2, अगर इसमें से ए प्लस बी की हटा दें तो हमारे पास किसकी इफिशियंसी आ जाएगी, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी। वही सी की इफिशियंसी आपसे कहा, शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा। टोटल काम 78 काम इन तीनों ने मिलकर के किया, शेष काम बचा हमारे पास कितना, बोलोगे शेष काम बचा हमारे पास 18। और 18 काम को कौन करने गया, 18 काम को करने गया हमारे पास सी की इफिशियंसी 1/2 है। 1/2 से अगर 18 काम करेगा, आधे काम से अगर 18 काम करेगा तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 36 दिन लग जाएंगे इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो। लिखा हुआ है एक कार्य P और Q और R और P द्वारा क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में किया जाता है। P अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगर एक भी पॉइंट आपको समझ में ना आए कहीं पे तो आप मेरे से पूछ लेना जरूर से जरूर, ठीक है। लिखा हुआ है आपके पास P और Q एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। और Q और R एक कार्य को कितने दिनों में करता है, बोलोगे Q और R एक कार्य को कितने दिनों में करता है, हमारे पास 15 दिनों में करता है। फिर R और P एक कार्य को कितने दिनों में करता है, बोलोगे 20 दिनों में करता है। यही तो करता है ना, बोलोगे बिल्कुल यही करते हैं। तीनों का लासा निकालेंगे, तीनों का लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 15 20 का लासा आपकी जबान पे हो गया होगा अब तक, तो कितना हो जाएगा, ये TW आ जाएगा, यानी कि 60 आ गया इनका लासा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो 12 दिनों में अगर 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। 15 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। ये हमारा 20 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट।
अब आओ तीनों मिलकर के काम करेंगे, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, कहोगे इन सबको जोड़ेंगे 2 गुना का P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अगर यही सेम काम हमारे पास पी क्यू आर करें, पी क्यू आर की इफिशियंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी 12/2, 12/2 का मतलब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपसे कहा पी अकेले कार्य को करने जाए तो कब करेगा, पी अकेले कार्य को करने जाए मतलब देखो पी निकालना है, यानी कि पी क्यू आर कितना करते हैं 6, तो पी का निकालना यानी क्यू आर और आर वाली वैल्यू हटा दो, तो पी की निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर के 6 काम करते हैं, क्यू और आर कितना करते हैं हमारे 4 काम करते हैं, तो कितना करेगा पी अकेले कितना काम कर देगा 2 काम कर देगा। पी की इफिशियंसी निकालना आ गया ना आपको, पी की इफिशियंसी पूछ ले, क्यू की इफिशियंसी पूछ ले या सी की इफिशियंसी पूछ ले, जिसकी इफिशियंसी पूछेगा उसकी इफिशियंसी आप निकाल सकते हो, उसकी इफिशियंसी आप बता सकते हो भाई। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पी की इफिशियंसी कितना आ गई, बोलोगे 2 यूनिट का। आपसे कहा पी अकेले कार्य करेगा तो कितना वक्त लगाएगा, टोटल काम कितना है, बोलोगे टोटल काम कराना है 60 का, इफिशियंसी कितनी है इसकी 2 की, तो 60/2 कितना होता है अपने पास 30 डेज, 30 डेज इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार थम्स अप कर देना, एक बार आप बता देना कि आपको बात बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई है, आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन का मैटर समझ में आया है, ये पैटर्न जो इस पे मैंने बताया ना ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है और आसान सी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, सेम इसी टाइप के लैंग्वेज का होगा और ये लिखा हुआ है अपने पास। अब चलो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में करते हैं, ए बी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये एक अलग से हम कल करेंगे, लेकिन यहां पे आया है क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। देखो मैंने आपको बताया था अगर वो सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, सेम टाइम वर्क करेंगे, जब सेम वर्क करेंगे ना तो एक को जितना ज्यादा वक्त लगेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा, एक को जितना ज्यादा वक्त लगेगा यानी कि उसकी इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि इफिशियंसी जो क्षमता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है अपने पास, बोलोगे टाइम जो होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है हमारे पास, क्षमता पे। ठीक है, यानी कि जो कार्य करोगे आप कितना कार्य कर पाते हो वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता। तीनों बातें मैंने कल आपको बताई थी ना, आज भी बताया कि कार्य जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है अपने पास, क्षमता के। क्या आवाज नहीं आ रही, किसका कॉल आया। ठीक है, कार्य जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, क्षमता के, यानी जितना ज्यादा आप कार्य करोगे उतना आपको क्या लगेगा, यानी जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ज्यादा आप कार्य कर दोगे, लेकिन जितनी ज्यादा क्षमता होगी टाइम उतना कम लगेगा। अगर कार्य सेम है तो सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको कोई 20 काम करना है, 20 काम करना है ना, कितना काम करना है आपको, 20 काम करना है, और ये 20 काम आप कितने दिनों में कर देते हो, 5 दिनों में कर देते हो, 5 दिनों में कर देते हो। तो आप एक बात हमें बताना, 5 दिनों में अगर 20 काम करते हो तो आपकी क्षमता क्षमता कितनी रही होगी, बोलोगे हमारे पास जो क्षमता रही होगी ना ये 20/5 रही होगी, 20/5 यानी कि 4 यूनिट रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं आपसे एक बात यहाँ पे और सिखा दूं, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, यही सेम काम है आपके पास, क्या काम है, सेम काम है 20 काम, लेकिन अब ये 20 काम आप कितने दिनों में कर पा रहे हो, 4 दिन में कर पा रहे हो, बताओ कितने दिन में कर पा रहे हो, 4 दिन में कर पा रहे हो। तो आप देखोगे जो आपकी क्षमता निकल के आएगी, आपकी जो इफिशियंसी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, कहोगे 20 काम है 4 दिन में कर रहेगा, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 आ जाएगी, क्षमता सॉरी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपने देखा यहां पे जैसे ही आपने टाइम बढ़ाया, टाइम कम किया क्षमता बढ़ गई, जैसे ही टाइम बढ़ाया वैसे ही क्षमता कम हो गई, यानी कि जो अपने पास टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके पास, इफिशियंसी के।
किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है? इफिशियंसी के। यानी समय जो होता है क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। जितना ज्यादा वक्त लगाओगे उतना कम आपकी क्षमता होगी, और जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना कम आप वक्त लगाओगे। तो ये बात आपको कंठस्थ करके रखनी है कि टाइम जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? इफिशियंसी के। ठीक है, यहां पे भी कुछ क्वेश्चन का मतलब ऐसा ही है। सेम वर्क है ना, कांस्टेंट वर्क है अपने पास, कह रहा ए है और बी है, ए और बी है, दो लोग है ना। ए किसी कार्य को अगर एक बी से 4 गुना अधिक कुशल है, कुशल का मतलब क्या होता है? वो क्षमतावान है, यानी कि इफिशियंसी उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है ए जो है बी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। 4 गुना अधिक कार्य कुशल का मतलब अगर बी हमारे पास 1 यूनिट काम कर रहा होगा, इससे 4 गुना अधिक काम कुशल करेगा, यानी कितना कर रहा होगा? 5 यूनिट कर रहा होगा। बताओ, अगर ये 1 यूनिट कर रहा है तो ये 5 गुना कर रहा होगा, 5 यूना। इसने कहा है 4 गुना अधिक कार्य कुशल। ए का बी का 4 गुना कितना हो जाएगा? बोलोगे बी करता है 1 यूनिट, इसका 4 गुना कितना? 4। ये 4 इससे ज्यादा है, यानी 1 तो करेगा लेकिन 4 और ज्यादा करेगा, तो कितना हो गया अपने पास? 5 यूनिट। ये हो गई इनकी इफिशियंसी। अब इनका टाइम आपको निकालना होगा। टाइम कैसे कर दोगे? कहोगे अगर इसको इफिशियंसी 5 और 1 की है ना, तो इनका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1 और 5 का लगेगा, तभी तो हमारे पास काम सेम हो पाएगा। मैंने यही तो बताया है। कार्य का जो यानी कि जो क्षमता का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? बोलोगे बिल्कुल आया। ठीक है, आपसे कहा है बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए और बी मिलकर 48 दिनों में। 5 और 1 कितना हो गया? कहोगे 6 दिन में। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास? 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8। आपसे कहा है बी अकेले कितने दिनों में करेगा? बी अकेले कितने दिनों में करेगा? 6 किया ना। ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, ए और बी मिलकर 48 दिनों में कार्य को करते हैं। 5 और 1 कितना कर दिया हमारे पास? 6 काम। 6 यूनिट की वैल्यू 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो अपने पास बी का जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 गुणा का 5। ऑप्शन कुछ रॉन्ग लग रहा है हमारे पास। 8 गुणा 5 यानी कि 40 दिन का वक्त लेगा। ये कितने दिन का वक्त लेगा? बी 40 दिन का वक्त लेगा। टाइम इसके पास 5 यूनिट का है, तो 40 दिन का इसको वक्त लेना चाहिए भाई, क्योंकि अपने पास सेम काम कर रहे हैं। एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। एज 4 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन बी, इफ हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो यही इसके पास 40 डेज इनका ऑप्शन आएगा। 40 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 48 दिनों में करते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक कुशल कार्य कुशल है, तो 4 गुना अधिक कार्य कुशल का मतलब 5 यूनिट। टाइम का रेशियो 1:5। कुछ गलत नहीं है, 40 आएगा। इसके ऑप्शन रॉन्ग है आपके। ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है तो इसको कर लेना आप 40 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। 40 इसका राइट जवाब आ जाएगा आपके पास। हाँ ठीक है ना, कैलकुलेशन तो ठीक है, बस कैलकुलेशन पे ही लगती है मिस्टेक, और कुछ नहीं होता। बाकी सही है सब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 40 डेज ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सही जवाब 40 डेज आएगा। आपका कुछ दूसरा आया हो तो आप बता सकते हो मुझे। नहीं ना, 40 आ रहा है सही, सबका 40 आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? ये लिखा हुआ है ए बी सी एक कार्य को पूरा करने के लिए अपने पास ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है, तो उनकी कार्य कुशलता का अनुपात बताओ क्या होगा। मैंने कहा था ए बी सी की आपकी समय का अनुपात पता है। क्या पता है आपको? समय का अनुपात पता है कितना है। तो जब समय का अनुपात आपको पता है ना, कितना बोलोगे? 4:3:6 का। 4:3:6 का पता है। आपसे कहा है क्या बताओगे? इनकी कार्य का अनुपात बताओगे, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बोलोगे इनकी कार्य क्षमता जो हो जाएगी ना, इनके अपोजिट में हो जाएगी। जैसे आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो, आप तीनों का एलसीएम निकाल के सबसे भाग करा दो। एक तो तरीका वो हो गया। नहीं तो आप मेरे हिसाब से करोगे ना, तो इनको आप पलट दोगे 1/4, 1/3 और कितना हो जाएगा? 1/6। क्षमता मतलब क्या हो जाएगा? समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही तो मैंने बताया ना, क्षमता क्या होती है? समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना समय लगेगा उसका उल्टा क्षमता होगी, जितनी क्षमता होगी उसका उल्टा समय होगा। ये दोनों एक ही बात बोलते हैं। तो अपने पास अब इस रेशियो को सॉल्व करना, मैंने रेशियो मेथड से बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। 6 गुणा 3 कराना 18, 18 का गुणा 1 के साथ करा देना, कितना आ जाएगा? 18। जब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको बंद कर लेना, इसकी वैल्यू निकालना, इसको बंद करना। 4 गुणा 6 कराओगे 24, 24 का गुणा 1 के साथ करा दोगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा।
इसका निकालना, इसको बंद करना, 4 गुणा 3 12, 12 का गुणा 1 के साथ करा देना 12। ये मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए जल्दी बता दिया क्योंकि मैंने आपको रेशियो सबसे पहले ही पढ़ाया था। 6 से काटना 2 बार में, 6 से काटना 4 बार में, 6 से काटना 3 बार में। तो आपके सामने रेशियो निकल के क्या आ गया इनकी क्षमता का, 3:4:2, और 3:4:2 का जवाब ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये जवाब हो गया अपने पास 3:4:2 का। ठीक है ना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहता है अपने पास, और ये पूछा गया CHSL 2023 में पूछा गया है। इसको करेंगे। लिखा हुआ है ए किसी कार्य का 3/6 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिनों में पूरा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने पास सही है, ये बात बताओ। ए बी से कम कुशल है, या ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए किसी कार्य का 3/6 भाग 36 दिन में, अगर ए 3/6 भाग 36 दिन में करता है तो ए एक भाग कितने दिन में करेगा, आप ये बताओ। वो 3 से कटेगा 36 भाग में, 12 बार में, तो ए टोटल कितने दिनों में करेगा, 72 दिनों में काम करेगा ना। कर देगा 72 दिनों में, बताओ यस या नो, कहोगे बिल्कुल कर देगा। बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, आधा भाग, यानी 1/2 भाग, कितने दिनों में, 27 दिनों में। तो बी हमारे पास टोटल भाग कितने दिनों में करेगा, क्योंकि बी कर देगा हमारे पास 54 दिनों में। कर देगा ना, यही कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब सबसे पहले आप निकालोगे इनका टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू कैसे इनका लासा आता है, 72 54 का फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, बोलोगे 72 में आ गया हमारा 18, 18 गुणा 4, 18 गुणा 3 होता है तो 12 और हो जाएगा, यानी 18 गुणे का 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया आपके सामने, 18 गुणे का 12। बस ये चीज आपको समझनी होगी। टीडब्ल्यू आपके सामने कितना आ गया, 18 गुणे का 12 आ गया। अब आप देखोगे ये अगर 72 दिनों में इतना काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 18 चौको 72, यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। ये 54 दिनों में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 18 3 हो गया, यानी कितने दिन में करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। क्या कह रहा, ए जो है बी से कम कुशल है, ए बी से कम कुशल है, सही बात है, क्योंकि ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 4 यूनिट काम कर रहा है, तो ए बी से तो कम कुशल हुआ ना, कहोगे हाँ ए बी से कम कुशल हुआ। आगे कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिनों में करेंगे। ए और बी अगर समान यूनिट से काम करें, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे ए और बी एक दिन में काम करेंगे 7 काम करेंगे, और कितना काम करना है इनका, 11/15 भाग 36 दिनों में। तो टोटल काम कितना था अपने पास, 18 गुणे का 12, इसका कितना भाग करवाना है, 11/15 भाग करवाना है। कितनी इफिशियंसी के साथ, 7 इफिशियंसी के साथ। तो देखो क्या 36 आएगा, अगर 36 आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। 15 से तो वैल्यू कटने वाली नहीं है, यानी कि 36 आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन सेकंड गलत है, यानी केवल फर्स्ट और फर्स्ट सही है। ऑप्शन सी इसका सटीक जवाब आ जाएगा, ये इससे उत्तर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब आएगा। अपने पास टोटल 34 क्वेश्चन थे, जिसमें 17 क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किए, 17 क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए। तो ये अपनी क्लास हो गई आज की एंड, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल की क्लास में हम आगे इसी को प्रोसीड करेंगे, यानी आगे टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत ज्यादा 3 लेक्चर में मैं इसको मैक्सिमम आपका टाइम एंड वर्क निपटा दूंगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से प्यार से पढ़ा करके आपको कंप्लीट करा दूंगा, जहां से एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन छप जाएंगे। फिर पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और अपनी अर्थमेटिक का करेंगे बिल्कुल समापन, ठीक है। यानी धीरे धीरे से बहुत ज्यादा 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे आपको पूरे नंबर सिस्टम को हटा के, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा लेंथी टॉपिक होता है। हाँ पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहीं पे जहां पे हो, आप जहां पे वीडियो देख रहे हो रूट पे हो, तो आपको एक कंटेंट वाला फोल्डर बना होगा, कंटेंट फोल्डर में आपकी पीडीएफ जाती है, वहां पे आपको प्रैक्टिस सीट का अलग फोल्डर है, क्लास नोट्स का अलग फोल्डर है, सब में देखना आपको प्रॉपर पीछे वाले सारे पीडीएफ पर प्रैक्टिस सीट पड़े हुए हैं। पीडीएफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज का, हाँ आज का मिल जाएगा, अभी डलवा देंगे आज का, आपको आज का मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।